25236. कैसा भी सिचुएशन करती हो उसको मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, उसका काम करो ताकि तुम्हारा आखिरी बार खड़ा हो देख लो, जायजा ले लो। अगर टाइम सेव कर लेते हैं क्वेश्चन आपके साथ ट्रायल का एक फुल फ्लैट क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं तो मैं बार वाला काम करा पहले से पता नहीं कितने बनेंगे, मैं तो मिटा दूंगा। आपने ऐसे कभी नहीं किया करना, आपको समझाया बार बार टाइम से
जरूरी है, सुन ले गौर से, मेरे टीए भी सुन ले, आप भी सुन ले पेपर के लिए। लेजर का फॉर्मेट क्या है? डेट, फिर डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट आ रहा है, फिर रुपीज, फिर टोटल, फिर बैलेंस। अगर तो सवाल में रिक्वायरमेंट हो प्रिपेयर लेजर अकाउंट, पूरा फॉर्मेट जरूरी है। ये सब तवज्जो सुन रहे हैं, सारा जिस्म कान बना होना चाहिए इस वक्त, क्योंकि पर्चे में ये काम पास करवाते हैं या फेल करवाते हैं। बहुत से सुने आज सवाल में रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर लेजर्स, प्रिपेयर टी अकाउंट्स, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, यानी रिक्वायरमेंट ही क्या है? लेजर। तो फिर लेजर का मुकम्मल फॉर्मेट बनाना है, उसमें डेट भी डालेंगे, डिस्क्रिप्शन भी डालेंगे और रुपीज भी, टोटल के कॉलम भी डालेंगे, पीछे टोटल का ये रो भी ऐड करेंगे, टोटल लिखेंगे भी सही और क्लोजिंग बैलेंस भी निकालेंगे। लेकिन अगर आज के सवाल की तरफ से रिक्वायरमेंट क्या हो, वैसे उसने तो खैर उसने क्या किया होगा, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट्स, उसने दोनों ही चीजें रिक्वायर की, यानी कि अकाउंट भी रिक्वायर की, एंटर करो इनमें, और ट्रायल भी ना हो। तो फिर हमें मुकम्मल लेजर का भी फॉर्मेट बनाना है, लेकिन मैंने वो बना रखा है, और मुकम्मल ट्रायल का भी फॉर्मेट। लेकिन अगर वो सवाल में मांग ही क्या लेता, सिर्फ ट्रायल, तो ट्रायल बनाने के लिए ये वर्किंग करना पड़ती। ये जब वर्किंग हो जाती तो इसके अंदर अगर आप कहीं पे डेट मिस कर भी जाते हैं, या एक ही जैसे कैपिटल का अकाउंट है उसमें सिर्फ एक क्रेडिट पड़ा है, आपको पता है यही टोटल में आना है, यही इस तरफ आना है, तो वो टोटल नहीं लिख के डेबिट लिख भी दिया तो काम चल जाया करेगा। ये बात समझ आई है? अगर लेजर रिक्वायर्ड है तो फुल फॉर्मेट जरूरी है, और अगर लेजर वर्किंग में कर रहे हो किसी और काम के करने के लिए, तो फिर अगर सिंपल से लेजर हो, एक आध फिगर ही हो, तो उसमें टोटल की लाइनें लगा के टोटल लिख के फिर बैलेंस लिखने की बजाय क्लोजिंग बैलेंस डायरेक्ट लिख के आगे भी कर सकते हैं। बात समझ आई है? तो रिक्वायरमेंट ज्यादा ध्यान से पढ़ने वाली चीज है, रिक्वायरमेंट अहम चीज है, रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ना है। लेजर रिक्वायर्ड तो फुल फॉर्मेट, लेजर रिक्वायर्ड नहीं है बल्कि यूज हो रहा है आगे किसी चीज के अंदर, तो फिर क्या करेंगे, उसके अंदर आप आसानी देख सकते हैं अपनी टोटल कॉलम नहीं है। लेंथी लेजर्स के अंदर टोटल कॉलम ऐड करना पड़ भी जाता है कि तुम मिस ना कर दें, आगे वाला चीज करनी है। ठीक है, अब शुरू करते हैं सवाल को। लेकिन मैं क्योंकि रिक्वायरमेंट है भी, डेट मैं डेट नहीं डालूंगा, मेरा टाइम बचाना है। ठीक है, आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट सिखाना है। आप लोगों ने डेट डाली हुई है? नहीं, मैंने देखा डेट नहीं डाली हुई थी, तो डेट में डालने के ऊपर नहीं, जिन्होंने नहीं डाली उनकी बात कर रहा हूँ। रिक्वायरमेंट अगर लेजर्स हैं तो इसके नंबर कटेंगे। रिक्वायरमेंट अगर लेजर्स हैं तो इसके नंबर कटेंगे कि आपने डेट नहीं लिखी, आपने टोटल नहीं लिखा, आपने क्लोजिंग के बाद नहीं निकाला। ओके, तो ठीक है ना? तो मेरे यहाँ पे डेट ना लिखने से प्लीज ये बात ध्यान में ना बिठा लीजिएगा कि डेट लिखनी ही नहीं है। तो आप रिकॉर्डिंग भी हो रही है और ये सबूत के तौर पर मैं रखूंगा अपने पास। कान खोल के ये बात सुने, मेरे डेट ना लिखने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप डेट नहीं लिखेंगे अगर लेजर रिक्वायर्ड हो। ठीक है, और सही है, सिखाया हुआ आपको लेजर बनाना। चलिए शुरू करते हैं। अब सबकी तवज्जो इधर। स्टार्टेड बिजनेस विद 8,000 इन द बैंक। बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट कितने से? 8,000 से बैंक डेबिट। ये देखते हैं सवाल करने का तरीका। 8,000 से बैंक डेबिट, 8,000 से कैपिटल क्रेडिट। जगह मैंने जोड़ दिया, डेट आप घर पे लिख लेंगे, बैंक और कैपिटल। ठीक है, सही है। हमेशा पहले फिगर लिखनी है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मार्कर याद चला रहे जल्दी से, अपने जैसा जिंदा दे जी। नेक्स्ट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द फ्लोइंग पर्सन, बहते हुए लोगों से ये चीजें खरीदी हैं उधार पे। LNFGBPD। ओके, तो परचेजेस का लेजर एक तो ओपन होना है, दूसरा 3 को क्रेडिटर्स आ गए। क्रेडिटर कौन कौन से? LF क्रेडिटर,
जीबी गीगाबाइट और क्रेडिटर गीगाबाइट है और क्रेडिट पी है। चले अब ये अकाउंट ओपन हो गए। अब 1 मिनट में एंट्री होगी जी। परचेज बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेजेस डेबिट 550, क्रेडिटर क्रेडिट 550। ठीक है, परचेजेस क्रेडिटर एल। फिर किससे चीजें खरीदी हैं? जीबी से। कितने की? 290। परचेजेस डेबिट 290 से जीबी क्रेडिट, परचेजेस क्रेडिटर जीबी। ऐसे निकलवाओगे मुझे, आपको नहीं समझ आएगी। रहने ओके, कहीं आप ऐसा, हम तो हर वीकेंड वैसे भी खुद ही होते हैं, कोई वीकेंड आपने तो होती है तो क्या हो जाएगा। ओके जी, कैरेक्टर हो गया जी। उसके बाद क्या रहेगा? सवाल की तरह सवाल जी। उसके बाद है जी टी एल को कितनी थी? 610 की। परचेजेस डेबिट 610 परचेजेस क्रेडिटर पी एल। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी कैश सेल्स 510। कैश का अकाउंट नहीं है, ओपन कर लेते हैं। कैश का अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं। कैश अकाउंट जी, कैश सेल्स का अकाउंट भी एंट्री बनी है। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से? 510 से कैश डेबिट, 510 से कैश सेल्स। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, टाइम कंज्यूम हो ही किसमें रहा है आपका? टोटलिंग में और इस तरह के कामों में। तो कोई बात नहीं, खैर है, तो अब सीखने के लिए करना ही है फिलहाल। फिर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे कि कब सारा कुछ किया करेंगे, कब लेजर बना के ट्रायल बनाएंगे। वो तो अभी मंजिल दूर है, पेपर के ऊपर पहुंचे तो सही। बेसिक सीखते तो सब कुछ करना है। ओके, तो एंट्री करने में टाइम नहीं लग रहा तो मतलब हम ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, सही जा रहा है। दोबारा बोल लो फिर बात। नेक्स्ट, पेड वेजेस इन कैश। पेड वेजेस इन जी, एंट्री बोले। वेजेस डेबिट, वेजेस कितने डेबिट? यहाँ पे तो और बड़ा अकाउंट कर लेंगे, ये छोटे से अकाउंट यूज कर लेते हैं वेजेस के लिए। आगे नीचे करो, मैं मालूम। ठीक है जी, जगह कम है जी। वेजेस डेबिट कितने से? 110 से वेजेस डेबिट, 110 से कैश वेजेस कैश। बस इतना टाइम लगना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जेस्नो KPBL PT। ओके, सेल्स ऑलरेडी आ रही, डेटर के लेजर्स चाहिए। कौन कौन सा डेटर है? डेटर JS, डेटर केवन पीटरसन और डेटर ब्लूटूथ। ओके जी, अकाउंट बन गए। अब एंट्री करते हैं जी। 295 डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब ये लेजर ही बता रहा है कि ये सेल कैश पे थी और ये सेल क्रेडिट पे। ठीक है, उसके बाद KB डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर KP। छोड़ो। नेक्स्ट, डेटर ब्लूटूथ का गया, ये रहा। डेटर ब्लूटूथ डेबिट सेल्स क्रेडिट 640। ठीक है, नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर कैश। फिर कोई बात नहीं, सेल्स है परचेजेस है। ओ एंट्री बोले, परचेजेस डेबिट कैश कितने से? 120 से परचेजेस डेबिट, 120 से कैश क्रेडिट।
लेजर ने बताया कि वो कैश की परचेज है और ऊपर वाली क्रेडिट। अच्छा सुनो, अगर ये 290 भी लिखा था तो ट्रायल में बैलेंस हो जाना, डेबिट क्रेडिट जो सेम है। अब ये रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में जाके ये बात भी करेंगे इंशाल्लाह कि कौन सा ऐसा एरर है जो ट्रायल के फेस से नजर आता है। ठीक है, ये नहीं नजर आते ऐसे ऐसे एरर्स, ये छुप जाते हैं, पता नहीं चलता। बाहर पकड़ लिया भाई साहब। नेक्स्ट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जीबी, पहले से है, पी लिखी है। ओके, बॉट गुड्स कितने से 410 से परचेजेस डेबिट और 410 परचेजेस क्रेडिटर जीबी। उसके बाद जगह कम पड़ गई है मेरे पास तो जी। उसके बाद किसको परचेजेस किससे परचेज किए हैं? टीएल से। जी परचेजेस कितनी है? 1240 परचेजेस डेबिट, 1240 क्रेडिटर पीएल क्रेडिट। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर, हो गई, पेड वेजेस इन कैश 110। फिर पहले की तो थी 1210। अच्छा ये तो लिखने दो, भूल गया था, इधर भी लिखने दो, ये किसमें लिखना था। नेक्स्ट, पेड वेजेस इन कैश 110, ये रही वेजेस। फिर 110, ये चक्कर क्या है? फिर 110 कैसे आ गया? हो सकता है तो एक बंदे को पहले पे की हो, एक को बाद में की हो, ये ना कहना दोबारा रिपीट हो गया। आप ये ट्रांजेक्शन तो लिख, तो डबल एंट्री करनी है, आपका ट्रायल आउट नहीं हो। ट्रांजेक्शन आइए तो हो सकता है दो मुलाजिम हो, एक को एक दफा पेमेंट कर सकते तो दूसरी दफा कर, सही है। वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, साल की अगर वेजेस का काउंट करना था तो 12 पेमेंट्स आ रही होती, फिर हर दफा सेम भी आ सकती है, तो क्या कहेंगे? पिछली गलत है या रिपीट हो गई है? ओके। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू केपी भी है और बीटी भी है जी। बीटी की जरिया ये, केपी की जरिया ये। कितनी सेल्स हुई केपी को? 610 डेटर डेबिट। अब आपको सिखाता हूँ, काम कर नहीं सकता तो अभी लिख के जाऊँ, आदत ये डालनी, ठीक है जी। डेटर डेबिट और 610 से सेल्स क्रेडिट, ये क्रेडिटर डेटर केपी आ गया। और लोग ना होगा देखा, पुलिस आ गई है, एम्बुलेंस है। हाँ तो वो फिर सजा भी मिलती होती है हमला करने के ना, हो सकता है आप बच का आगे गिर गए। हो गया जी, केपी हो गया, सेल्स हो गया। उसके बाद बीटी को कितने की सेल्स? 205। ब्लूटूथ किधर गया? ये रहा। डेटर 205 से डेबिट, सेल्स 205 से क्रेडिट। नेक्स्ट, बॉट शॉप फिक्सचर्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम शॉप लिमिटेड। जी स्टॉक लिमिटेड, स्टॉक चले कोई बात, स्टॉक लिमिटेड से जी बोले। स्टॉक के फिक्सचर डेबिट पेबल टू स्टॉक लिमिटेड क्रेडिट, फिक्सचर्स पेबल टू स्टॉक जी। जी कितने का? 740 के फिक्सचर खरीदे, फिक्सचर डेबिट पेबल क्रेडिट। यहाँ पे फिक्सचर लिखा, यहाँ पे पेबल टू ब्ला ब्ला। ओके नेक्स्ट, पेड जीबी बाय चेक 700। किधर गया जीबी? ये रहा, पेड जीबी। एंट्री बोलो, क्रेडिटर जीबी डेबिट बैंक क्रेडिट। कितने से? 700 से। क्रेडिटर जीबी 700 से डेबिट, बैंक 700 से क्रेडिट। जी चले कोई कल कर लेंगे। वी रिटर्न गुड्स टू पी, हमने चीजें वापस की। सेम रिटर्न,
हमने वापस की चीजें तो परचेज रिटर्न, और उधार पे दी हुई चीजें तो हिट क्रेडिटर में होना है, ठीक है। तो एंट्री बनी क्रेडिटर डेबिट। अच्छा, दिमाग में सोच लिया परचेज डेबिट होता है, परचेज का क्रेडिट होता है, तो फिर दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर डेबिट होगा। तो क्रेडिटर कौन सा, क्रेडिटर PL डेबिट 83 से, और परचेज रिटर्न बना हुआ है परचेज रिटर्न क्रेडिट कितने से 80, क्रेडिटर PL परचेज रिटर्न जीवन में पढ़ लो सवाल करा। ओके, नेक्स्ट पेड स्टॉक लिमिटेड अ चेक ऑफ 740 जी बोले एंट्री पेबल टू स्टॉक लिमिटेड डेबिट बैंक क्रेडिट। देखिए बहुत आसान होता, मैं वहां पर लिख के आया था बैंक, मुझे बहुत का शौक होता तो मेरा इतना वजन ना होता। सोचा करें इस बात को, वहां से चल के आया लिखने, अब दोबारा वापस जाऊंगा। ये आदत बनानी है आपने, डेबिट क्रेडिट की फिगर्स लिखने के बाद आपने अगला काम करना है, गलती नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर लिखे पेबल टू स्टॉक बैंक, ठीक है। नेक्स्ट BT paid us his account by check। BT paid us his account by ब्लूटूथ ने हमें पैसे दिए। किधर गया ब्लूटूथ, ये रहा जी। डेटर से पैसे आए, चेक के थ्रू आए, एंट्री बोले बैंक डेबिट 845, बैंक डेबिट 845 और डेटर BT 845। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेटर ब्लूटूथ। We return goods, purchase return to LFG, LF creditor डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। कहाँ गया, ये रहा। कितना 18 से लिखने लगा था मैं बाहर, क्रेडिटर डेबिट और 18 से परचेज रिटर्न। नेक्स्ट जी प्रिंस लैंड का 1000 बाय कैश जी, कैश डेबिट 1000 से और लोन फ्रॉम जी प्रिंस क्रेडिट GP। आवाज तो आ रही है। कहीं बाय चेक बैंक अकाउंट बना हुआ है, नहीं बना हुआ तो बना लेते हैं। गिन के बनाए थे जी एक स्टूडेंट से पूछ के, बैंक डेबिट 6250, बैंक क्रेडिट 6250। ओके, बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखा करेंगे आज के बाद, आज से अभी से हम इसको क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। इसको कैरीड डाउन भी कहते हैं, कैरीड फॉरवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये बैलेंस आगे ले जाना होता है। तो चलो आज पहला दिन तो क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ बैलेंसिंग फिगर, बस इतना सही लिख दिया। VAL डॉट लिखा करेंगे तो मतलब ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। जगह कम होती है ना, बैलेंसिंग फिगर कौन लिखे जी। क्लोजिंग बैलेंस 1100 आपने टोटल लिखने हैं, ठीक है, लिखने हैं क्योंकि इसके नंबर होंगे 1155। मैं तो कहता हूँ लेजर में साथ साथ ही पोस्टिंग चलाते हैं। हाँ जी, नहीं कर। अच्छा, वैसे काम आसान है, लेकिन चले एक दिन मिलने से ये होगा कि कुछ बच्चे जो मेरे जैसे थोड़े से नालायक बच्चे हैं, मेरे जैसे जो हैं, उनको थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा और वो उसको काबू कर लेंगे। डेबिट और क्रेडिट जी। अब साथ के साथ बैलेंस लिखते जाते हैं, मसला कोई नहीं है। बैंक का लेजर आ गया,
बैंक के लेजर का बैलेंस क्लोजिंग डेबिट है क्रेडिट है? कितना? 1155। आगे चले, कैपिटल 8000 इस तरफ आ गया, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर कितना जी? अभी लिख दो ताकि बाद में गलती ना हो, कोई मिस ना हो। कैपिटल की नेचर क्रेडिट है, उसका बैलेंस भी नजर आ रहा है, क्रेडिट तो यहाँ पर भी नजर आएगा क्रेडिट साइड के डेबिट साइड में जी 8,000 बोल दो 8,000 नेक्स्ट क्रेडिटर BL इधर देखें, ये पैसे इसके बनते थे, बोलो यही टोटल आएगा, इसमें से 83 माइनस करके मुझे क्लोजिंग बताओ। 17। देखिए प्लीज, अगर लेजर रिक्वायर्ड है तो टोटल के कॉलम में टोटल लिखना जरूरी है, वरना नंबर कट जाएंगे। ओके, मैं तो जरा ध्यान से बात जी। क्रेडिटर PL का डेबिट बैलेंस क्रेडिट कितना? 176। ये देखें, ये होते जा रहे हैं, जो टिक करते जाए, 3 हो गए। आगे परचेजेस का क्लोजिंग बैलेंस बता दें। 322 बैलेंसिंग फिगर जी 322। डेबिट बैलेंस है क्रेडिट 322 परचेजेस। नेक्स्ट जी क्रेडिटर LF, इसका भी बैलेंस क्रेडिट हैवियर है, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर 532 डेबिट साइड पे आ गया। 532 बैलेंस कौन सा है? 532 क्रेडिटर LF। फिर जी क्रेडिटर GB में कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा, बैलेंस हो गया। अगर मैं लिखना चाहूँ देखें तो मैं कहूँगा जरा नॉर्मल बैलेंस इस तरफ आता था, वो कोई नहीं आ रहा, नील हो गया। यूं मैंने कल बात की थी, ये क्या आज थोड़ी सी ये बात हो सकती है शायद, पर कोई नहीं है, जीरो बैलेंस है, जीरो बैलेंस है। मैंने कहा 700 देने थे, 700 ले लिए, तो कोई बैलेंस बचा? क्रेडिटर का बैलेंस होता तो इस तरफ आता ना, नहीं है क्लोजिंग डील। लेकिन ये डील मैंने आपको मना किया होगा, इधर लिखने की जरूरत नहीं है। सेल्स क्रेडिट साइड हैवियर है, क्लोजिंग बैलेंस 2620 सेल्स। सबसे परचेजेस ज्यादा, सेल्स कम है, शायद लॉस है। लॉस नहीं हुआ करता, कुछ चीजें बिकने से रह जाया करती हैं, तो वो देखेंगे इंशाल्लाह। कल यही कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको। क्रेडिटर LF हो गया, GB हो गया, सेल्स हो गए। कल स्टॉक का कॉन्सेप्ट आएगा और ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ये सवाल आप मुझसे ना करवाते तो मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट सिखा देता, लेकिन अच्छा ही हो गया, थोड़ा सा आज और सेटल डाउन हो जाएंगे। कल जो है वो नए जज्बे से, वो बिल्कुल नई चीज एक तरह से होगी, और फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की बुनियाद बढ़नी है, तो बेसिक्स हमारी खत्म हो जाएंगी कल में और मैक्सिमम परसेंट। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मिल गया। ट्रायल तक सभी काम कर रहे हैं, डबल एंट्री भी रिवाइज हो रही है, लेजर भी बन रहा है, उससे ट्रायल बन रहा है। इसी ट्रायल से हमने कल इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट चल रहा है। ठीक है जी। कैश का काम क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट कैश का क्रेडिट हो नहीं सकता, या आपके पास रुपए पड़े हैं या नहीं पड़े। ये तो नहीं सकता कि मेरे पास नेगेटिव रुपए पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना जी। कितना? 1170 कैश 1170 पैसा भी क्लास इसके बाद जी। उसके बाद डेटर क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर 295 शो कर रहा है। डेटर JS 295 डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट है जी डेटर KP क्लोजिंग बैलेंस 970। बातें मत करें, 970 डेटर Peterson। उसके बाद वेजेस एक एक्सपेंस है, क्लोजिंग बैलेंस 220 तरह कुछ मैं भी लिख देता हूँ, फिर आप भी मैं तो कुछ करवा
220 वेजेस ये एक्सपेंस है, ठीक है जी। नेक्स्ट डेटर ब्लूटूथ है कोई बैलेंस? बैलेंस हो गया। अच्छा अगर होता तो किस तरफ आता इसका बैलेंस, लेकिन है कोई, मैंने कहा नील लेके नहीं जाएगा, ठीक है। परचेज रिटर्न क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस फिगर कितनी आ गई? 101। परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट या डेबिट है? परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, परचेज रिटर्न उसकी ऑपोजिट कितना? 101। परचेज रिटर्न फिक्सचर्स एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस 740, फिक्सचर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 740। पेबल टू शॉप लिमिटेड कोई नहीं होता, अगर तो पेबल का बैलेंस बढ़िया मिल है। लोन फ्रॉम जीटी अभी तक हमारे ऊपर ये बोल्ड है, वापस नहीं ना किया, पूरा 1000 लोन आया था, सारा का सारा लोन ही है। तो लोन हाँ लिखता हूँ हाँ तो जल्दी लिखो, जान के जल्दी, ये कह रहे हैं चले जाओ ना, तो जाने वाले को किसी ने रोका तो कोई रोक सका? चले जाते जाने वाले तो भाई जब मौत पूरा हो जाए। मैं मौत की बात कर रहा हूँ, तुम लोग वैसे ही खाम खा वो हो गई इमोशनल। 1402। अच्छा एक मिनट 1402 कितने बच्चों का यही आंसर था? ये होमवर्क करके आना है आपने।